सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों कि आप लोगों ने क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम को सेलेक्ट किया है। और आइए आज हम लोग को वर्कआउट एग्जाम्पल बेस्ड फार्मूला के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं, जो वर्किंग रूल में काफ़ी यूज होने वाले फार्मूले, क्योंकि कैलकुलस इसके बिना बनना बिल्कुल मुश्किल है, राइट। तो हम लोग इसमें ट्रिक भी देखेंगे कि हम लोग कैसे फार्मूला को याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों का काफ़ी सारा फार्मूला क्या होता है ना कि इकट्ठा हो जाता है और हम लोग को याद करने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो अभी मैं जो रूल बताऊंगा उससे आपको कहीं भी किसी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, राइट। तो बात समझ रहे हो क्या कि मैंने क्या कहा कि मैंने अभी आपको एक ऐसा ट्रिक दूंगा कि आप फार्मूला को लंबे समय तक याद रख सकते हो, आप अच्छे नंबर आप कैलकुलस से उठा सकते हो, क्योंकि कैलकुलस से हमारा टोटल 44 मार्क्स आते हैं, जो कि पूरे ये बुक में, मैथ्स की बुक में सबसे अगर ज़्यादा मार्क्स का अगर कोई चैप्टर है तो वो है कैलकुलस। काफ़ी ज़्यादा का है, क्योंकि क्योंकि आपको पता है कि 100 मार्क्स का तो ये ही होता है, एग्ज़ाम ही होता है, उसमें आप समझ लो कि 44 मार्क्स से ये हो रहा है। तो अगर 100 में अगर आप 44 घटा दोगे, राइट, अगर 100 में अगर आप 44 घटा दोगे तो आप बताओ 56 नंबर आपके और कहीं से आते हैं, लेकिन लगभग 50% के बराबर कहाँ से मार्क्स आते हैं, तो कैलकुलस चैप्टर से आते हैं, राइट। तो आइए हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में एनालिसिस करते हैं, राइट। देखिए फर्स्ट फार्मूला इसमें क्या होता है, इसमें जो फर्स्ट फार्मूला होता है वो होता है d/dx इसमें जो पहला जो फॉर्मूला आता है वो आता है कि d/dx और डिफ्रेंशिएशन करना किसका है, तो साइन x का। अगर आपको कोई पूछे d/dx का डिफ्रेंशिएशन अगर साइन x के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका होता है सर cot x, क्या होता है cos x। बात समझ रहे हो, मैंने क्या कहा कि d/dx का अगर डिफरेंशिएशन साइन x के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos x। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, याद कैसे रखोगे बताओ, कोई ट्रिक। तो आप इसका याद रखना सक, क्या याद रखना सक। इसका मैंने ट्रिक बताया कि अगर कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड अगर एक साथ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक साथ मिलकर मिलकर अगर घूम रहे हैं, अगर मिलकर घूम रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, लोग अगर देखेंगे उनको तो क्या होगा, शक होगा, क्या होगा, शक होगा। तो वहीं से मैंने ट्रिक निकाला कि अगर कोई लड़का और लड़की अगर बाजार में कहीं पे घूम रहे हैं तो लोगों को क्या होगा, शक होगा। तो देखिए सा से साइन और का से कॉस। तो आपको कोई पूछे कि अगर डिफरेंशिएशन साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो उसका फॉर्मूला उसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है क्या पूछ रहा है, साइन पूछ रहा है। तो अगर दो लड़का लड़की अगर बाजार में घूरेगा तो शक होगा, तो वर्ड पकड़ा गया ना, शक शक। तो शक पकड़ा गया वर्ड, तो सा से साइन का से कॉस, तो इसका जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, कॉस एक्स। बात समझ रहे हो, हाँ सर आपने जो बात कहा सर मेरे समझ में आ गई, मेरे समझ में आ गई। चलो ठीक है, आ जाओ दूसरा फॉर्मूला। अब बताओ, अब ये दोनों घूम रहे हैं तो लोगों को शक हो, तो यहाँ शक से हम लोग तो फॉर्मूला याद कर लिए, लेकिन ये जो दोनों लोग घूम रहे हैं इनको क्या लगेगा, इनको क्या लगेगा, कस लगेगा, क्योंकि आप किसी के बारे में गलत सोचोगे तो उसको खराब लगेगा या नहीं लगेगा, आप मुझे पहले बताओ। तो खराब लगेगा,
उसको खराब लगेगा तो क्या लगेगा, कड़वा लगेगा कि नहीं, उसको खराब लगेगा कि नहीं। तो खराब लगेगा, इसका मतलब हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कस। क्या यूज कर रहे हैं, कस, राइट। तो अगर आपको कोई फॉर्मूला पूछे डी बाई डी एक्स का अगर डिफ्रेंसिएशन अगर कॉस एक्स का करना हो तो इसके बराबर आप क्या लिख सकते हो। तो इसके बराबर देखो, मैंने क्या कहा कि शक किया तो उन लोगों को क्या लगा, कस। तो देख लो, का से पहले कॉस आ गया और सा से साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन एक्स। बस आपको इसमें क्या करना है कि इसमें कस लग रहा है, क्या लग रहा है, कस लग रहा है। तो शक में क्या हुआ था कि प्लस था और कस लग रहा है, देखो शक कस। तो कस में बस आपको याद रखना है कि यहाँ पर माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है सर, माइनस आ जाता है। बात समझ रहे हो। या फिर आप डायरेक्ट याद रखो, मैं अभी जितना भी फॉर्मूला बताऊंगा, जितना भी फॉर्मूला बताऊंगा उसमें अगर कोई का से शुरू होता है, का से, क्या मैं कह रहा हूँ, का से, तो उसमें आप माइनस लगा देना। जैसे यहाँ पर कॉस, का से शुरू हो रहा है कॉस, तो मैंने माइनस लगा दिया। अभी यही रूल आगे भी फॉलो करेगा, आप बस याद रखना कि अगर का से शुरू होगा तो बस माइनस लगेगा और अगर का नहीं होगा तो प्लस में रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो साइन, सा से शुरू हुआ इसलिए माइनस नहीं लगाए, का से शुरू हुआ तो माइनस लगाए। बात समझ रहे हो, हाँ सर बात समझ, चलो ठीक है, फिर ठीक है। अगर बात समझ रहे हो तो फिर ठीक है, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आ जाओ देखते हैं कॉट का। किसका देखेंगे, कॉट। तो d बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर कॉट एक्स के रिस्पेक्ट में करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब आप कहोगे कि सर इसका फॉर्मूला बताओ। आपने कहा कि अगर का से शुरू होगा तो माइनस लगेगा, हाँ लगा दिया। बात तो फॉलो कर रही है सर, अभी तक आपने जो बात कहा सर अभी तक तो समझ में आई। तो इसका कोई ट्रिक बताओगे, आप इसका कोई ट्रिक बताओगे। तो हाँ भाई मैं बताऊंगा। क्या इसका ट्रिक याद रखना, का के, अरे गांव घर में सुनते हो ना यार, काके। काके किसको बोलते हैं, काके किसको बोलते हैं, अंकल को बोलते हैं। देहाती में हम लोग काका भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखो काके। क्या याद रखो, काके। अरे यार क्या तुम लोग कुछ भी समझ नहीं रहो, कोई पागल हो कहाँ जाता है काके। काके एक हॉस्पिटल का है रांची में। बात समझते नहीं हो यार, समझ में आ रही, हाँ सर आप समझ में आए। तो मैंने कहा अगर कोई का से शुरू होगा तो उसके बराबर जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, तो सर माइनस दे दिए, राइट। और फॉर्मूला इसका मैंने याद करने का ट्रिक बताया कि इसको का के याद रखना। का से कॉट हो गया, फिर का से कौशिक हो गया और का से शुरू हुआ है इसलिए माइनस। और एक चुंदी है ऊपर पावर, मान लो इसको ये चुंदी है, जहाँ भी बात आए पावर याद रखना, पावर याद रखना। तो अगर चुंदी है तो पावर दे देना। तो याद हुआ क्या, याद हुआ का ये चीज। अरे सिंपल याद करो ना, सिंपल याद करो। कैसे याद करना है कि अगर डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर कॉट एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका फॉर्मूला याद रखो, काके और का से शुरू हो रहा है इसलिए माइनस लगा दिए। और काके याद रखना है तो का से हो गया कौशिक और कौशिक हो गया। और अगर ऊपर ये चुंदी आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला चुंदी, ये पावर दिख रहा है आपको यहाँ पर ऊपर, तो यहाँ पर दे देना पावर। बस याद रखने का, आप कोई भी ट्रिक लगाओ बस आपको याद होनी चाहिए। आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी रूल से याद करो, राइट। आप इसी रूल से याद करो, किसी भी तरीके से कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये सभी क्वेश्चन में यूज होंगे। ओके, चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 44 मार्क्स का है, मैंने पहले ही बता दिया। चलो ठीक है सर, अब आ जाओ हम लोग देखते हैं डिफ्रेंसिएशन बाय डी एक्स रिस्पेक्ट टू कॉसेक। किसका देखते हैं, कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक एक्स का, राइट। ओके, इसका भी हम लोग क्या देखेंगे सर, तो फॉर्मूला देखेंगे और इसका भी ट्रिक देखेंगे कि क्या होता है, राइट। इसका भी क्या करेंगे, ट्रिक देखेंगे कि इसका फॉर्मूला होता क्या है। ओके, बात समझ रहे हो क्या, हाँ सर बात समझ रहे हैं।
बात जो आपने कही सर मेरे समझ में आ रही सर। आपने ऊपर तीनों का जो याद करने का ट्रिक बताया समझ में आया। अब आप इसका बताइए। तो आ जाओ बताते हैं, लौटे नहीं लेना है। राइट। मैंने क्या कहा कि अगर कोई का से शुरू हो रहा है, का से, फटाक से माइनस लगा दो। अब क्या होगा नहीं होगा पहले बाद में सोचना। अगर का से शुरू हो रहा है, मैंने कहा कि अगर कोई का से शुरू हो माइनस लगा देना, माइनस लगा देना। अब इसका जो ट्रिक है वो है का इसको हम लोग पढ़ेंगे कक्का। का अधक्का कमिए का, कक्का। याद है क्या? कक्का याद हुआ क्या पहले? अरे इतना सिंपल वर्ड है यार, कक्का। देखो का से क्या हो गया, कॉस। का से शुरू हो रहे थे इसलिए मैंने। अब देखो का से, ये छोटा वाला का से, हाफ का वाला से हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे कॉसेक। क्या याद रखेंगे? कॉसेक एक्स इंटू, और ये वाला का से याद रखेंगे कॉट एक्स। याद हुआ क्या? मैंने कहा कि अगर कोई का से शुरू हो रहा है तो माइनस लगा दो, माइनस लगा दिया। का यहाँ पर फर्स्ट में है तो इसके लिए क्या हो गया, यहाँ पर का फर्स्ट में है तो इसके लिए कॉसेक एक्स का क्या हो गया, इसके बराबर। तो छोटा वाला का से हम लोग यहाँ पर याद रखे हैं कॉसेक एक्स इंटू, फिर का जो बचा उससे फिर मैंने क्या बता दिया, कॉट एक्स। तो बात समझ में आई क्या? मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो इसके इक्वल टू होता है माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। बात समझ रहे हो? हाँ सर आपने जो बात कही सर मेरे समझ में तो आ गई। चलो ठीक है, जब बात समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। राइट। आ जाओ 5 नंबर फॉर्मूला। अब देखते हैं डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन 10x के रिस्पेक्ट में करना है। किसके रिस्पेक्ट में? 10x के रिस्पेक्ट में। तो इसका याद रखने का ट्रिक रखो, याद करने का, टा से, टा से। अब याद रखना कि यहाँ पर बताया था ये चूंदी के बदले पावर, यहाँ पे भी देंगे इसके बदले पावर। कोई चीज़ का से शुरू हो रहा है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पर का नहीं, यहाँ पर टा है। क्या है? टा है, तो ये प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि मैंने कहा कि अगर का से शुरू होगा तब, यानी सी से शुरू होगा तब माइनस लगेगा, लेकिन यह देखो किससे शुरू है, टी से, तो यहाँ पर माइनस नहीं लगेंगे। राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, टा से हो गया 10, मतलब टा से इसका याद रखना हिंदी में, और इसका फॉर्मूला यहाँ से बता रहे हैं टा से 10। राइट। और सा से सेक। यहाँ पर पावर, ये चुंदी के बदले बताए थे पावर देना है, तो यहाँ पर भी चुंदी है तो पावर दे दो, और एक्स। ये सिंपल हो गया। बात समझ रहे हो? आप तो कहोगे सर आपका तो मैं फ़ैन हो गया, आप इतना इजी करके बता रहे हो। हाँ भाई, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में इसका काफ़ी यूज है। अगर आपको ट्रिक ना दूँ तो आप इस चैप्टर को नहीं बना सकते हो। राइट। आ जाओ आगे आ जाओ। यहाँ पर देखो, अब देखेंगे डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका फॉर्मूला याद करने का जो ट्रिक है वो है सट। क्या होता है? सट। याद रखो ना, सट, जो सट जाना है। तो सा से हो गया सेक, और टा से हो गया, सा से हो गया सेक। लेकिन यहां पर याद रखना पड़ेगा सा, सा टा, सस्टा। क्या याद रखना पड़ेगा? सा सा टा। तभी तो सा से हो गया सेक, फिर सा से हो गया सेक एक्स इंटू, फिर टा से हो गया 10। तो अगर आपको कोई पूछे कि डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर सेक एक्स के रिस्पेक्ट में करना तो इसके इक्वल टू क्या होता है, तो ये सी से शुरू नहीं हो रहा है इसलिए माइनस नहीं लगा। और इसका याद रखना सा सा टा, सस्ट। राइट। सा से हो गया सेक एक्स इंटू टा से हो गया 10x। बात समझ रहे हो? तो एक बार कंप्लीट का एनालिसिस हम लोग करते हैं। राइट। कंप्लीट का एनालिसिस, ये तो याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बताया, खुद से मैंने बनाया। राइट।
अब आप याद रखो, मैंने क्या कहा कि ये मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ये 44 मार्क्स का होने वाला है, राइट। ये आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है, तो 100 में 44 मार्क्स अगर माइनस कर दे तो 56 मार्क्स और चैप्टर से आएंगे, लेकिन 44 मार्क्स कहाँ से आएंगे? कैलकुलस से। वर्क आउट का ये क्या है? वर्किंग रूल का कुछ इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले हैं, राइट। तो मैंने क्या कहा कि दो लड़का और लड़की कहीं भी बाजार में या मेले में घूमने गए हैं, तो लोगों को क्या हुआ? शक हुआ। याद करने का मैंने ट्रिक बता रहा था कि शक हुआ। तो अगर डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो इसके बराबर होता है कॉस एक्स। तो मैंने एक और बात कही थी कि अगर सी से अगर शुरू होगा तो माइनस लगाइएगा और सी से नहीं शुरू होगा तो प्लस रहने दीजिएगा, राइट। सिंपली फार्मूला बनती है। तो शक हुआ तो सा से साइन, का से कॉस, ये चीज क्लियर होगी। दूसरा मैंने क्या कहा कि जब साथ में घूम के मिल रहे, अगर साथ में घूम रहे थे तो लोगों ने देखा तो उनको कस लगा, खराब लगा, राइट। तो मैंने क्या कहा कि अगर जब सी से अगर कोई चीज शुरू होगा तो माइनस लगा दीजिएगा, तो आपने माइनस लगा दिया। मैंने कहा कि इसका कस याद रखिएगा। तो डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन है कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसके बराबर होता है माइनस साइन एक्स। बात समझ रहे हो? ठीक है सर। मैंने कहा काके, यहाँ पर का से हो गया कॉट, सी से शुरू हो रहा है इसलिए माइनस, का से फिर कॉस से, और चुंदी ये वाला है तो इसके बदले मैंने पावर कर दी और एंगल सेम से। बात समझ रहे हो? हाँ सर बात समझ रहे हो। चलो आ जाओ। डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉसेक एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका मैंने कहा कि काके याद रखना, और सी से शुरू हो रहा है इसलिए माइनस है, तो का से हो गया कॉसेक, फिर का से हो गया कॉसेक इंटू फिर का से हो गया कॉट एक्स। बात समझ रहे हो? हाँ सर बात समझ रहे हो। चलो ठीक है। फिर मैंने कहा आप याद रखना टस से। तो देखो डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन 10x के रिस्पेक्ट में, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो टी से 10x और सा से सेक, चुंदी के बदले स्क्वायर एक्स, एंगल सेम से। बात समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हो। फिर मैंने क्या कहा डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स के रिस्पेक्ट में, राइट। तो इसका याद रखने का ट्रिक बताया था, सा सट षष्ट, राइट। तो सा से हो गया सेक और सी से शुरू नहीं हो रहा है इसलिए प्लस, और सा से सेक इंटू टा से टे। तो क्या आपको ये सभी बातें समझ में आई? भले वीडियो थोड़ा सा 17-18 मिनट का हो गया है, बट मेरा मकसद रहता है कि आप लोगों तक सही सटीक जानकारी और लॉजिक के साथ आपके तक पहुंचाया जाए, ताकि आप लंबे समय तक चीज़ों को याद रख सके, ताकि आप कम से कम परीक्षा तक तो याद रख सके, ताकि आप अधिक से अधिक नंबर उठा सको। इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई, 18 मिनट का वीडियो बन गया है, लेकिन किसी तरीके से किसी भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि बहुत ही डिटेल और बहुत ही अच्छा और फैंटेस्टिक, राइट, रूल और याद करने का ट्रिक बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज 11.1 है उन सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करना शुरू करेंगे। ओके ओके।